साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची कॉर्नर। पार्लियामेंट का इलेक्शन है और मैं ये बताना चाहती हूँ मोदी जी को कि हम हिंदुस्तान के जो लेडीज़ हैं, आप जो भी आपका लोग जो लागू कर रहे हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ लागू कर, जैसे CA है और बाबरी मस्जिद का था और 3 तलाक का, तो ये तमाम जो बातें थी आप अपना यानी हर बार आप अपनी मनमानी करते जा रहे, मनवा रहे हैं। और हम लोग जो अब आपको ये वोट देकर ये बताएंगे कि क्या करना चाहिए, हमको किस तरह से वोट देना चाहिए और किसको वोट देना चाहिए, या आप अपनी मनमानी जिस तरह से बाबरी मस्जिद पर भी किए तो उसमें भी आप कामयाब हो गए, और 3 तलाक का भी किए तो भाई लेडीज़ के हक़ में बोले, ख़वातीन के हक़ में 3 तलाक का जो आपने कानून लागू किया उसमें भी आप अपने यानी जारी कर दिया, और CA का भी आप कानून जारी कर दिए और उसकी तैयारी भी चल रही है। तो इसके लिए भी आपको पता चल जाएगा कि भाई इलेक्शन की पेटी में कि भाई हम 100% किसको वोट देंगे। हम ख़वातीन आपकी तरफ से ये मैसेज, ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि आप हमारे ख़िलाफ़, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, इसमें बीजेपी और कांग्रेस का यानी ये सभी हर समाज के मानने वालों का इलेक्शन है, मगर यहाँ तो टारगेट मुसलमानों को बनाए जा रहे हैं। मगर अभी आपको पता चल जाएगा कि हम जो ख़वातीन की वोट 100% किस तरह किसको जाएगी, ये हम ख़वातीन बताएंगे आपको इलेक्शन के दिन। आप और बोलो कुछ। इलेक्शन का माहौल है और 100% वोट करना चाहिए, लेकिन मुस्लिम औरतें जो है वो वोट के लिए नहीं निकलती। जब उस दिन काम रहता, पानी आ जाता, ये वजूहात बता के नहीं जाते। तो क्या कुरान की रोशनी में या हदीस की रोशनी में ऐसा कुछ है कि आपको वोट करना ही चाहिए या क्यों ज़रूरी है ऐसा? कुरान की रोशनी से मैं ये बताऊंगी तमामी ख़वातीन को, हिंदुस्तान की और भी जो भी समाज वाले हैं, कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कि छठा पारा सूरह मायदा की 4 रुकू में मैयशफ़उ शफ़ाअतन, यानी हमारा वोट 3 हैसियतें रखता है। मैं हर ख़वातीन, हर बहनों को ये पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ कि हमारा वोट 3 हैसियतें रखता है। एक शहादत, दूसरी शफ़ाअत और तीसरा हुकूक़ मुश्तरका यानी वकालत। तीनों हैसियतों में जिस तरह नेक साले काबिल आदमी को वोट देना है, ये सवाब अज़ीम है। यानी जिस तरह हम समझ बूझ कर किसको वोट दें कि कौन हमारा मुखलिस है, कौन हमारा मददगार है, उसको हम वोट दें और लोगों को भी वोट देने के लिए कहें, तो उसका सवाब अज़ीम हमको भी मिलेगा और जो वोट देगा उसका भी सवाब अज़ीम हमको मिलेगा। और जो इसके ख़िलाफ़ अगर हम किसी यानी बुरे आदमी को वोट देते हैं और किसी से कहते भी हैं तो इसके ख़िलाफ़ उसको भी गुनाह मिलेगा और हमको भी गुनाह मिलेगा। तो इसलिए इसमें बुरी शफ़ाअत भी नाजायज़ है और वकालत भी, तो इसके हमारे नामा अमाल में ये लिखे जाएंगे। तो मैं ये तमाम ख़वातीन को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप बहुत सोच समझ कर, अगर नहीं समझ रहे तो आप छठा पारा सूरह मायदा की आयत को पढ़कर वोट देना चाहिए अपने को, क्योंकि शफ़ाअत भी है और ये हुकूक़ मुश्तरका वकालत भी है और ये शहादत भी है। तो हर मुसलमान वोटर पर फ़र्ज़ है कि वोट देने से पहले उसकी पूरी तहक़ीक़ कर ले कि जिसको वोट दे रहा है वो काम की सलाहियत रखता है या नहीं। जिसको वोट दे रहा है, हर बहन से मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि वो काम की सलाहियत रखता है या नहीं और दयानतदार है या नहीं। महज गफलत बेपरवाही से बिला वजह इन अजीम गुनाहों का मुर्तकिब ना हो। बहुत सोच समझ कर हमको वोट देना है और वोट देना चाहिए। हर बहन से मैं ये दरख्वास्त करूंगी कि बहुत काम रहता है ख़वातीन को, अपने घरों में पानी भरने का, कपड़ा धोने का, खाना बनाने का, मगर मैं हर बहन से कहूँगी कि जिस दिन इलेक्शन है, जिस दिन वोटिंग का दिन है, उस दिन अपना काम छोड़कर और बहुत सोच समझ कर कि कौन सा मुखलिस आदमी है, कौन सा आदमी सही है, उसको हम वोट देंगे। हिंदुस्तान के हालात दिन ब दिन बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, हर मामलात में, हर समाज में। ऐसा नहीं कि हम मुसलमान ही परेशान हैं, मगर इसमें दलित है और दूसरे मज़हब के लोग, हिंदू हैं, हर कोई परेशान है, किसान है, हर कोई। जो आज यानी मोदी बैठा हुआ है, जो आज है हमारा वज़ीर आज़म, बहुत उससे लोग परेशान हाल है। तो आप सभी लोग, दलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हर समाज के लोग, पूरे हिंदुस्तान से मैं कहती हूँ कि हर बहन भाई बहुत सोच समझ कर हमको किसको चुनना है और जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी खुशगवार गुजरे और तमाम बहन भाइयों की ज़िंदगी खुशगवार गुजरे, पूरे हमारे हिंदुस्तानी बहन भाई की। तो बहुत सोच समझ कर हमको वोट देना है, क्योंकि हमने अभी इस 10 साल में बहुत खसारा हिंदुस्तान का देखा है। तो क्या नहीं, तो मिल रहा
नहीं, राशन नहीं मिल रहा है। राशन जितने घर में तादाद है, जितने मेंबरों की तादाद घर में है, उतने मेंबरों की तादाद से राशन नहीं मिल रहा है। ये हमारे यहाँ पर आकर लोग बोलते हैं कि हमको राशन मुकम्मल तौर से पूरा नहीं मिल रहा है, और मुफ्त में भी नहीं मिल रहा है। जिसका पीला फॉर्म है उसको 2 रुपये में दे रहे हैं, बाकी और जिसका केसरी फॉर्म है तो उसको राशन तो मिल ही नहीं रहा है। केसरी फॉर्म वालों को 2.5 साल से नहीं, बहुत साल से सब शक्कर भी बंद हो गई, तेल भी बंद हो गया, गेहूँ चावल भी नहीं मिल रहा है। ये जो इलेक्शन है ये एक जंग की तरह है, और इस जंग में हम हथियार नहीं, तलवार नहीं, लकड़ी नहीं, बल्कि हम वोटों की तादाद में, वोट की तादाद में वोट देने जाएंगे। हर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम वोट देंगे, और बीजेपी को इस साल, इस 10 साल में जो बीजेपी बहुत जीत कर और अपनी मनमानी मनचाही ज़िंदगी गुजारा, तमाम लोग बहुत तकलीफ में, पूरे हिंदुस्तानी भाई। तो अब हम लोग इस जंग में वोट की शक्ल में, ये हमारे जो हथियार है वोट है, ये हमारा जो हथियार है वोट है, तो वोट की शक्ल में हम इस जंग को जीतेंगे और बीजेपी को गिराएंगे। हाँ, मैं मालेगांव की तमाम बहन भाइयों को एक पैगाम ये देना चाहती हूँ कि किसी से भी पैसा ना ले। पैसा लेकर वोट खरीद लेते हैं, पैसा लेकर वोट खरीद देते हैं, यानी तो पैसा ना ले, और बल्कि बहुत सोच समझ कर हमको वोट देना है, ताकि आइंदा आने वाले जो मेंबर, हमारे जो मेंबर जो बड़े बनेंगे, चुनकर आएंगे, वो हमारा काम करे, वो हमारा हर मसला हल करे। हम पैसा लेकर दब जाते हैं तो फिर उनके पास क्या, हम हमारा ईमान हम उनके पास क्या मसला लेकर जाएंगे, क्या लेकर आएंगे, क्योंकि हम तो पैसा लेकर वोट दे रहे हैं। तो कोई बहन भाई पैसा ना ले, बल्कि ईमानदारी से बहुत सोच समझ के हमको वोट देना है। ये मालेगांव की मैं बहन भाइयों को पैगाम देना चाहती हूँ। अभी तक इलेक्शन 13 दिन रह गए इलेक्शन को, आपको स्लिप मिली नहीं, कैसे लोगों ने बोला कौन कौन उम्मीदवार खड़े हैं, क्या है, ऐसा कुछ आप तक पहुँचा? नहीं, अभी तक तो कोई बहन भाई हमारे पास तक नहीं आया कि भाई स्लिप लेना है या वोट आ रही है कि नहीं आपकी, ये सब कोई स्लिप कोई हमारे पास नहीं पहुँची है, कोई बात नहीं आई है।